Rural Voice Agri-Tech Show presented by National Cooperative Development Corporation। नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह। रूरल वॉइस में आपका स्वागत है और हाजिर हूं रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को लेकर के। इस शो में हम कृषि और उसके सहयोगी क्षेत्र से जुड़ी तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं, जिसका उपयोग किसान अपनी आर्थिक बेहतरी के लिए कर सकते हैं। इसमें हम लोग तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट को लेकर के आते हैं, जो इसके व्यावहारिक पक्ष को समझाता है। साथ ही हम एक ऐसे किसान या उपयोगकर्ता को भी इस शो में लेकर के आते हैं, जो उसके फ़ायदे आपके सामने बताता है। आज के रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का हमारा विषय है बायोफ्लॉक फिशरीज प्रोसेस, जिसमें एक ऐसी तकनीक जिसमें आप कम पानी में बेहतर तरीके से मछली उत्पादन कर उसका फ़ायदा ले सकते हैं। देश में किसानों के लिए मछली पालन एक नए विकल्प के रूप में उभरा है, लेकिन अब सवाल है कि अगर आप परंपरागत तरीके से मछली पालन करना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी जगह, बड़े तालाब की ज़रूरत होती है। लेकिन इसका विकल्प हमारे वैज्ञानिकों ने निकाला है बायोफ्लॉक फिशरी सिस्टम के रूप में। इसमें आपको बड़े तालाब की ज़रूरत नहीं होती, ना बड़ी जगह की ज़रूरत होती। यहाँ आप जो मछली उत्पादन है वो कंक्रीट के बड़े टैंकों में या प्लास्टिक के बड़े टैंकों में करते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया का उपयोग होता है। बैक्टीरिया के लिए पानी की ज़रूरत होती है, उस पानी में बैक्टीरिया को हवा की ज़रूरत होती है और जो मछलियों का वेस्ट है उसको वो क्लीन करता रहता है। आप 500 किलो तक मछली उत्पादन 5 महीने में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बिजली की ज़रूरत पड़ती है, एक पंपिंग सिस्टम आपको चाहिए होता है। हालांकि शुरुआती निवेश जरूर ज़्यादा होता है, लेकिन बाद में आप इसमें किफ़ायती तरीके से मछली उत्पादन कर सकते हैं। ये बायोफ्लॉक फिशरी सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है, इस सारे टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट मुकेश सारंग जी जुड़े हैं। मुकेश जी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है कि बायोफ्लॉक फिशरी सिस्टम क्या होता है, इस तकनीक के बारे में आप हमें बताइएगा। बायोफ्लॉक टेक्निक अगर हम इसको संधि विच्छेद करें तो बायो प्लस फ्लॉक। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो फ्लॉक मीन्स हर्ड, उनका एक समूह डेवलप करना। तो ये जो टेक्निक है हमारी, ये हम मत्स्य पालन के लिए अभी इसको यूज कर रहे हैं। और मत्स्य पालन में हम और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, जिनको हम देख नहीं सकते, और बैक्टीरिया हैं, इन सबको कल्चर करके हम एक साथ जो है मछलियों का भी पालन करते हैं, प्लस बायोफ्लॉक यानी कि इनका बैक्टीरिया का भी कल्चर करते हैं। बैक्टीरियाज हैं उनको यूटिलाइज करके एक माइक्रोबियल प्रोटीन बनाते हैं, जो हमारे मछलियों के लिए आहार का भी काम करते हैं। तो मुकेश जी, इसमें किस तरीके के उपकरणों की जरूरत होती है, कैसे ये सिस्टम काम कैसे करता है, उसको थोड़ा सा बताएंगे आप हमें? ये तकनीक है सर, ये दो तरह से हम इस तकनीक को अपना सकते हैं सर, या किसान भाई अपना सकते हैं। एक तकनीक है सर जिसमें जो प्लास्टिक के टैंक्स होते हैं और जो शीट होती है, उनपे हम सर्कुलर टैंक्स होते हैं, उनमें शीट को बिछा करके हम कल्चर कर सकते हैं। उनका डायमीटर 4 मीटर से लेकर के 8 मीटर तक हो सकता है। जो बेस्ट कल्चर प्रैक्टिस जो हम लोग अपने फील्ड में करा रहे हैं वो 8 मीटर डायमीटर का होता है, जिससे हमको प्रोडक्शन प्लस प्रोडक्टिविटी दोनों बहुत अच्छा मिलता है। तो कितना निवेश करना पड़ता है किसानों को इसमें, और उत्पादकता या जो है सामान्य जो परंपरागत मछली पालन है उसके मुकाबले किस तरह की होती है? आप 8 टैंक जो है 8 मीटर डायमीटर के सेटअप कर सकते हैं सर। और उसकी जो है सेटअप कॉस्ट है विदिन 7.5 लाख है, वो मतलब बेस्ट है, इसमें इसके अंदर सेटअप हो जाता है। उत्पादकता जो परंपरागत मछली पालन है उसके मुकाबले कितनी ज्यादा मिलती है, और किस तरीके का उत्पादन संभव है किन मछलियों का? 1 हेक्टेयर में जो परंपरागत उत्पादकता होती है सर 20 से 25 कुंटल 30 कुंटल तक होती है, मतलब 2.5 से 3 टन पर ईयर की होती है सर, पर हेक्टेयर की। और ये जो हम बायोफ्लॉक टैंक सेटअप करते हैं सर, ये हमारा 8 बिस्से में लग जाता है, यानी कि या यूं कह लें सर कि 0.1 हेक्टेयर में लगता है। और इसकी जो उत्पादकता है सर 20 से 25 टन तक हम उत्पादन ले सकते हैं सर इससे। तो और जो कोई सरकारी आपने कहा मत्स्य संपदा योजना जो है, उसमें किसानों को सब्सिडी और कुछ इसके लिए स्कीम है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरुआत की है, जिसमें से बायोफ्लॉक की जो टेक्निक है 14 लाख रुपए की अनुमोदित की है, जो पॉन्ड की टेक्निक है। और 14 लाख में सर महिला के लिए, SC ST के लिए 60% अनुदान यानी कि 8,40,000 रुपए है। और अदर देन महिला SC ST के लिए 40% अनुदान की व्यवस्था है, यानी कि 5,60,000 रुपए सर।
तो मुकेश सारंग जी, आप हमारे साथ रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में जुड़े और बायोफ्लॉक सिस्टम के बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी, जो किसानों के लिए और जो नए एग्री एंटरप्रेन्योर जिन्हें मैं कहूँ वो इसको अगर उपयोग करना चाहे उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि अभी आपने आज के हमारे एक्सपर्ट मुकेश सारंग को सुना, और अब हम बात करेंगे आज के इस तकनीक को अपनाने वाले किसान एंटरप्रेन्योर तनवीर आलम से, जो इसके व्यावहारिक पक्ष को आपको बताएंगे। तनवीर आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग सिस्टम है वो आपने क्यों अपनाया और आपको कैसे लगा कि ये फायदेमंद साबित हो सकती है ये नई तकनीक? जो नई तकनीकें हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती आ रही हैं। मैंने फर्दर अध्ययन किया तो अध्ययन करने पर यह पता चला कि बहुत कम ज़मीन में, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जहाँ लैंड की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, वहाँ पर इस कल्चर को अपनाया जा सकता है और कम से कम ज़मीन में बहुत अधिक से अधिक जो है वो यील्ड लिया जा सकता है मछलियों का। तो हार्वेस्टिंग का कॉस्ट जो है जो नॉर्मल कन्वेंशनल पॉन्ड में वो ज़्यादा है, इसमें बहुत ही कम है। आपने ये जो तकनीक अपनाई, इसके लिए किस तरह के स्ट्रक्चर क्रिएट किए? हमने 4 डायामीटर के 58 टैंक का निर्माण किया है और 10 डायामीटर के 7 टैंकों का निर्माण किया है। जो छोटे टैंक्स हैं उस 15,000 लीटर का ग्रॉस वॉल्यूम आता है और बड़े टैंकों में 1 लाख लीटर का पानी का कैपेसिटी है। तो जो परंपरागत फिश फार्मिंग है उसके मुकाबले इसमें उत्पादकता कितनी ज़्यादा है, किस तरीके का मुनाफा हासिल होने की संभावना है? 1 हेक्टेयर जो लगभग 2.5 एकड़ है, इसके अंदर में लगभग 4 से 5 टन का उत्पादक लोग लेते आए हैं, जो सरकारी आंकड़ों से मैच खाते हैं। और कुछ किसानों की बात करें जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली करते हैं, ध्यान देते हैं चीज़ों का, तो वो 8 से 10 टन का उत्पादक ले लेते हैं। मैं स्पेसिफिकली अपने फार्म की मैं बात करूं जहां पर लगभग 1 एकड़ में ही बना हुआ है, दूसरा 1 एकड़ हमने खाली रखा हुआ है, तो उसके अंदर में कम से कम 60 टन मछली का उत्पादन हमने किया है। तो आपने इसको अपनाया। बाकी जो किसान अगर एग्री एंटरप्रेन्योर्स या फार्मर फिश फार्मिंग में जाना चाहते हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं ये उनसे यही कहना चाहूँगा कि इसके अंदर में अगर आप पूरा समय दे सकते हैं, जिसको हम मॉनिटरिंग सुपरविज़न के तौर पे अगर कर सकते हैं और 1-2 लेबर को रख कर के हम इसको बहुत अच्छी तरीके से कम ज़मीनों में हम इस टेक्निक को अपना कर इससे बहुत अधिक लाभ हम कमा सकते हैं। जो लैंड सेलेक्ट करने के समय जो लोकेशन है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इसमें बिजली की आवश्यकता होती है ऑक्सीजन टैंकों में देने के लिए, और जहाँ से आसानी से वो मार्केट कर सकें। आपने तमाम सारी जानकारी दी। जो सरकार की जो योजनाएं हैं फ़िश फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को इसमें अट्रैक्ट करने के लिए, उसके बारे में आपका जो अनुभव है वो किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? मेरा ये मानना है जो पिसिकल्चर जो मत्स्य विभाग है वो बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत स्कीम्स नए लेके आ रही है। ज़रूरत इस बात की है कि ये समय सीमा को कम किया जाए, 2 से 3 महीने के अंदर में उसको जो भी सहायता है वो आपूर्ति उसको प्रदान कर दी जाए। दूसरे विभाग हैं जैसे बिजली विभाग हैं या और किसी तरह के जो हैं जिस पर हमको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, तो उनसे बिजली जल्दी सप्लाई करने के लिए उनको कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। और तीसरी बात ये रही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पिसिकल्चर के लिए जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है इसको अभी भी कमर्शियल की कैटेगरी में लेते हैं। तो आज ज़रूरी इस बात का है कि किसानों को अधिक लाभ पहुंच सके, और चूँकि 2014 के अध्यादेश के हिसाब से पिसिकल्चर को एग्रीकल्चर का दर्जा दिया गया है, तो उसके हिसाब से इनको एग्रीकल्चर कैटेगरी में बिजली उत्पादन की जाए, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। तनवीर आलम जी, आप रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में हमसे जुड़े और बहुमूल्य जानकारी आपने दर्शकों को और ख़ासतौर से किसानों के लिए दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद है आपको रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमने इसमें आपको बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी। इस तकनीक को अपनाकर जो किसान हैं या एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं उसको अपना फ़ायदा ले सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
अगले एपिसोड में हम लोग फिर खेती किसानी या उससे जुड़े धंधों के बारे में एक नई तकनीक की जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमसे हमारी वेबसाइट ruralvoice.in eng.ruralvoice.in और हमारे ईमेल contact@ruralvoice.in पर जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर जुड़कर शो के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।